तो अभी आप देखिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, है ना। अभी आप तो सारे भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं। जो बिल्कुल भी नास्तिक विचारधारा वाले हैं वो कभी भी गीता सुनते भी नहीं है। सुनना दूर बातें, हम सब बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। भाग्यशाली में हमने शरण ग्रहण की है, लेकिन हम कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमेशा अंतःकरण में भगवान का चिंतन कैसे हो, है ना, भक्ति कैसे हो। तो ये बीज के अध्याय हमें आगे पता चलेगा चिंतन होगा। तो ये सारे अध्याय बहुत विशेष है। क्या कह रहे हैं, मया सक्त मना, मतलब भगवान से हमारी आसक्ति या श्रद्धा कब बढ़ जाएगी, जो हमें ज्ञान देंगे। और भगवत गीता हमें क्या सिखाती है कि आसक्ति कैसे छोड़ना है, लेकिन ये भी बताती है कि हमें हरे हमारी कृष्णा माता आसक्ति जी। बढ़ानी है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज थोड़ी जी ब्रेक हो प्रभु रही जी। है बीच में। अच्छा, ब्रेक हो रही है। जी अभी माता जी। अभी ठीक है। जी माता जी, अभी क्लियर है। ट्रैवलिंग में ना, आई थिंक इसलिए थोड़ी ब्रेकडाउन होगी। ठीक है, लेकिन नेटवर्क नहीं जाएगा, है ना। अभी तो नेटवर्क तो फुल है ना। तो भगवत गीता हमें क्या सिखाती है, आसक्ति कैसे छोड़ना है और आसक्ति कहाँ लगानी है। मतलब भगवान में आसक्ति लगानी है, भगवान में मन हमको लगाना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी दूसरे श्लोक के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहार विज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें विशेष जो दिव्य ज्ञान है वो दूंगा। भगवान ने कभी पहले के अध्यायों में नहीं ऐसा कहा है ना, अभी इसी अध्याय में कहा है भगवान ने। तो इसे जान लेने के बाद और भी कुछ शेष नहीं बचता है। तो ये जो बीज के अध्याय है, अगर हम इसको समझ जाते हैं बहुत गहन से, बहुत श्रद्धा से, तो फिर और भी कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचता है ना। इसी में भगवान बताएंगे कि भगवान का साक्षात्कार कैसे होता है ना, उनकी शक्तियों को हम लोग जानेंगे। और ये जो भगवान का भक्ति योग है वो ज्ञान योग से कैसे श्रेष्ठ है, इसका भी भगवान हमें बताने वाले हैं। हरे कृष्णा। पूर्ण ज्ञान देने वाले हैं भगवान, है ना। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान कौन दे सकता है, जो पूर्ण हो, है ना। भगवान की इंद्रियां भी पूर्ण है, भगवान भी पूर्ण है, ठीक है। ज्ञान योग ध्यान योग के पहले कभी भी नहीं भगवान ने ये कहा कि वो पूर्ण ज्ञान देने वाला हूँ, लेकिन इसमें जरूर कह रहे हैं। तो ज्ञान योग कर्म योग ध्यान योग से पहले क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो पूर्ण नहीं था। भक्ति के साथ ही पूरा ज्ञान पूर्ण होता है, ठीक है। और दूसरा हमें यह समझना होगा कि भगवान हमें पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं, है ना। इसके अलावा और कोई भी पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते। कोई जीव आत्मा कहेगा कि मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान दूंगा, तो वो मिथ्या कहेगा, है ना। क्योंकि पूर्ण ज्ञान केवल और केवल सिर्फ भगवान के पास ही, इसके अलावा इस पूरे ब्रह्मांड के अलावा पूरे संसार में, और ये कहें कि सभी जगत में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के पास ही पूर्ण ज्ञान है ना। क्यों, क्योंकि भगवान में दोष नहीं पाए जाते, लेकिन जीव आत्मा में आप में दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से वो चार प्रकार के दोष है, गलना, है ना, धोखा देना या धोखा खाना, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, और हम भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं करके हमारे में दोष है। हम हमेशा धोखा खा भी लेते हैं, धोखा दे भी देते हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, न ज्यादा दूर का ज्यादा अंधेरे में हम देख सकते हैं। हमको देखने के लिए भी क्या चाहिए, रोशनी चाहिए, और हम हमेशा भ्रमित होते रहते हैं, है ना। भगवान ये चार प्रकार के दोषों से मुक्त है।
ठीक है, लेकिन मनुष्यों में दोष है, इसलिए भगवान ही पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। तीसरा श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। ठीक है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो भगवान के बारे में समझ सकते हैं। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि कई हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, है ना, उसमें से बहुत कम लोग हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। कितने लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान से मेरा संबंध क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, है ना, कोई भी नहीं सर्च करता है ना? लेकिन लोग हैं जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, और उनसे भी बहुत कम लोग हैं जो भगवान के, अगर कोई प्रयास भी करता है तो फिर उसमें भी बहुत कम लोग हैं कि जो जान पाते हैं, है ना, भगवान के बारे में। तो भगवान को समझना बहुत कठिन है ना, या भगवान में रुचि लाना भी बहुत कठिन है। लोगों को रुचि ही नहीं होती भगवान में। तो अभी आप और हम लोग बहुत विशेष है ना, विशेष कृपा कह सकते हैं, या लोग हैं जो भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी सब हम प्रयत्न कर रहे हैं भगवान के बारे में जानने का। ठीक है, और कोई विशेष व्यक्ति ही भगवान के बारे में जान पाते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको उदाहरण से समझने को मिलेगा। साइड से जो पिक्चर दी हुई आप इसे देखिए, है ना, ये क्या पिक्चर है, एक शहर में मैराथन होती है ना, और उस मैराथन में पूरे शहर के लोग भाग नहीं लेते हैं, है ना, कुछ ही लोग भाग, ऐसा नहीं कि मैराथन हो रही तो हर कोई भागने लगेगा उसमें, नहीं, है ना, कुछ ही लोग भाग लेते हैं। लेकिन उससे भी बहुत कम लोग होते हैं जो इस मैराथन को पूरा कर पाते हैं, है ना। कुछ लोग भाग लेते हैं लेकिन हर कोई तो पूरा नहीं कर पाता ना, बहुत कम लोग पाएंगे इसको पूरा। ठीक है, और उसमें एक या दो लोग ही जीत पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भी भगवान की भक्ति में भी ऐसा ही होता है। बहुत ज्यादा है लोग संसार में, है ना, जो भगवान को जानना चाहेंगे, और उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, ये हम इस प्रकार से समझ पाते हैं। और जो भक्ति करता है, जरूरी नहीं कि जो भक्ति कर भी बहुत कम लोग, यदि हम देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इंटरनेट बहुत सारे लोग चला, भगवान को जानना चाहेगा, सुनना चाहेगा, तो वो कोई सर्च नहीं करता है। हमने अभी, मैंने जैसे पहले भी कहा, है ना, अभी एक एक अच्छे इससे इससे अच्छे उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि ये लिंक कितने लोगों के पास है, 4 लोगों के पास है ये लिंक, है ना, भगवत गीता की कोर्स की, लेकिन कौन ज्वाइन कर रहा है ना, हम पे लोग लेकिन अभी क्या हो गए, अभी कम हो गए, है ना, ज्वाइन करते हैं हाँ, लेकिन बने भी नहीं रह पाते, है ना। तो बहुत हरे कृष्ण विशेष माता जी। लोग, हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, अभी वॉइस हमारे ब्रेक हो रही आवाज है। थोड़ी ज्यादा ब्रेक हो रही है। जी जी माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा चिरंजीत प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे प्रणाम आपको। दंडवत प्रणाम माता जी आपको भी। जी जी, मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर। हाँ माता जी आ रहा है। एक्चुअली मैं जहाँ पे हूँ ना, यहाँ यहाँ भी आज नेटवर्क इशू है। जी माता तो जी अभी आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। आज तो प्रभु जी बहुत मजा आ गया मुझे। मतलब इतना, मतलब क्या बोले, प्रभु को इतना सामने से हम कभी नहीं देखे हैं।
मतलब सारा दिन बहुत 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 बहुत। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग चौथा श्लोक देखते हैं। भगवान अपनी शक्तियों माता जी वॉइस नहीं आ रहा है। आप एक काम कीजिए माता जी, प्लीज कल की तरह आपका नेटवर्क चेंज कर दीजिए, तो मैं भी ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा, कृपया बने रहिए। माता जी लेफ्ट हो गए, तो जैसे ही जो को आरंभ करते हैं। कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी माता जी। जी जी। जी माता जी आ रही है अभी। ठीक है, सॉरी। माता जी आप कल जी की जी, तरह आपका सॉरी, नेटवर्क मैं चेंज कर रास्ते दीजिए में। तो ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं प्रभु जी, कर दिया है मैंने, पर मैं अभी रास्ते में चल रही हूँ ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, ठीक है जी। अभी हम देखते हैं भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, है ना। भगवान की दो तरह की शक्तियां हैं, अपरा और परा। तो भगवान पहले हमें अपरा शक्ति के बारे में बताएंगे। तो भगवान की शक्तियां क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं, है ना। तो भगवान ने 8 प्रकार की अष्टधा, है ना, वो कौन सी है? तो वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना। ये जड़ तत्व है, ये जड़ शक्तियां हैं। इनमें श्रेष्ठ भगवान की एक माता जी वॉइस फिर से नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी।
शक्ति और वो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके। हरे कृष्णा ये दो है ना। अभी मैंने दो मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है। अगर एक का नेटवर्क चला जाएगा तो दूसरे में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? मेरी वॉइस आ रही है ना सभी को? माता जी बहुत बहुत लो आ रही है। अच्छा, बहुत। अभी जी अभी जी ठीक है? माता जी, थोड़ी ठीक है अभी। जी माता जी। हाँ जी, ठीक। हाँ जी। तो अभी प्रभु जी नेक्स्ट वाला था। तो अभी प्रभु जी नेक्स्ट वाला प्रभु जी श्लोका बताइए। जी ठीक है। शक्ति के बारे में बताना है। हे महाबाहु अर्जुन। हाँ, अभी इसमें भगवान क्या बताने वाले? अपनी पराशक्ति के बारे में बताने वाले हैं। हे महाबाहु अर्जुन, जीवों से युक्त है, ये साधनों का विदोहन कर रही है। में हम जीवात्माएं आती है ना। से जीवात्मा जब पराशक्ति है ना, मतलब हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम इसका दोहन करने लगते हैं, है ना। प्रकृति का दोहन करने लगते हैं, यूज करने लगते हैं। तो हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? पूरी तरीके से प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, है ना। तो भगवान द्वारा जो भी सुविधाएं दी गई है उनका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। और इसी कारण हम भगवान को भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? हम अपने आप को अपराशक्ति मान रहे, जड़ शक्ति मान रहे हैं, इस कारण से, है ना। और अपने आप को पदार्थ समझने लगते हैं। तो जब भगवान की श्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? भगवान की पराशक्ति है। और अपराशक्ति निकृष्ट शक्ति है ना। तो जब श्रेष्ठ शक्ति निकृष्ट शक्ति के संपर्क में आती है तो वो अपने आप को अपराशक्ति समझने लगती है। तो भगवान की चैतन्य शक्ति मतलब हम अगर जड़ शक्ति, हम जो जीवात्मा है वो जड़ शक्ति के अंतर्गत ही आती है ना। तो भगवान के संपर्क, भगवान की जो शक्ति होती है वो क्या होती है? जो पराशक्ति होती है वो अपरा के संपर्क में आती है तो अपने आप को क्या मानने लग जाती है? जड़ मानने लग जाती है ना। तो मनुष्य जब प्रकृति का भोग करता है तो वो भूल जाता है कि वो भगवान का अंश है। ठीक है। वो क्या मानता है कि ये सारी वस्तुएं संसार में एक दिन नष्ट हो जाएगी, है ना। तो हम भी एक दिन नष्ट हो जाना है, हमें भी एक दिन नष्ट हो जाना है। तो वह सोचता है कि जब नष्ट ही हो जाना है तो क्यों ना इस शरीर से भोग किया जाए, है ना। कई लोग सोचते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, खुल कर जी लो, है ना। तो वास्तव में ये नहीं है ना। क्योंकि हम यहाँ पे आत्मा है, हमारा कभी भी नाश नहीं होता है। कभी आप साइड से देखिए, है ना, जो चित्र दे रखा है भिन्न भिन्न प्रकार की। ठीक है। उदाहरण के लिए हम लोग बहुत
उदाहरण से समझते हैं कि कैसे, है ना। और वो बारिश की बूंद मिट्टी के संपर्क में बचती नहीं है वो, तो वैसे ही भगवान की जो पराशक्ति आते हैं तो हम भी अपने आप के वास्तविक स्वरूप को भूल जाते, बात भी हम और वो करने के कारण हम क्या इस माता जी आप नहीं आ रही। कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही माता जी, अभी आ रही है। काफी ब्रेक हो रही है, मतलब सेंटेंस जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी आवाज कुछ भी नहीं आ रही है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आज कुछ भी नहीं आ रही है, बहुत ब्रेक हो रही है साउंड।
हरे कृष्णा। जब तक माता जी ज्वाइन करते हैं, आप में से किसी को कोई अगर क्विज में कोई प्रॉब्लम आई हो अभी तक, या रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आई हो, तो उससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं जिनको भी कोई प्रश्न। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा, मेरी वॉइस आ रही है? जी माता जी। सॉरी, माफी चाहूंगी, नेटवर्क के इशू ज्यादा ही हो रहा है, ये रास्ते में है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं छठे। ठीक है प्रभु जी, ये तो हो गया था, छठा और सातवां श्लोक बता दीजिए। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, सारे सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों, कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, इसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जाना है ना। आगे भगवान भगवान के बारे में बताते हैं। भगवान बताते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है इन दोनों शक्तियों के कारण है, परा और अपरा के कारण। ठीक है, इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति और प्रलय ना, मतलब उसकी उत्पत्ति और समापन किसके कारण है, भगवान के कारण, श्री कृष्ण के कारण है। ठीक है, अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ उस पर आश्रित है ना। तो भगवान बताते हैं कि जितनी भी चीजें हैं हम इस ब्रह्मांड में देख रहे हैं, जो भी व्यवस्थित है सब भगवान के कारण है ना। अभी हम देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, वर्षा होती है ना, सूरज की रोशनी हमें ठीक ढंग से मिलती है, सभी ऋतुएं टाइम टू टाइम आती है। तो ये बहुत सी चीजें संसार में कई कई हजारों वर्षों से नियमित तौर पर हो रही है ना। और ये भगवान के कारण ही है, सारा संसार जो व्यवस्थित तरीके से है वो भगवान के कारण है। इस जगत का अस्तित्व वरना समाप्त हो जाएगा अगर भगवान का उसमें कोई कार्य न हो, तो भगवान के कारण न हो तो, है ना। तो इसी तरीके से जिस तरीके से एक धागे में मोती गूंथे हुए रहते हैं, है ना, लेकिन वो मोती दिखाई नहीं देते, सॉरी वो धागा दिखाई नहीं देता, सिर्फ मोती दिखाई देते हैं। उसी तरीके से ये संसार व्यवस्थित भगवान के कारण है, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, भगवान अप्रत्यक्ष रूप से इस भौतिक ब्रह्मांड में उनकी शक्तियां मौजूद है यहाँ पर, है ना, प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं है। भगवान का एक और नाम है ना वासुदेव, है ना, मतलब कण कण में वास करने वाले। ठीक है, परमात्मा के रूप में परा तथा अपरा शक्ति के रूप में भगवान कण कण में वास करते हैं। ठीक है, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ तथा आकाश में ध्वनि तथा मनुष्यों में स्वामर्थ हूँ, है ना। अभी किसी में भी अगर आप कोई विशेष गुण देखते हैं तो वो भगवान के कारण है ना। सारी चीजें अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी है, पर ये सब अलग अलग, इनमें सब में अलग अलग गुण है ना। सब अलग अलग तत्वों से बनी है लेकिन गुण भी अलग अलग है। जैसे पानी में क्या होता है, टेस्ट होता है, लेकिन साइंस क्या कहती है कि पानी में कोई स्वाद नहीं है ना, स्वाद विहीन है। तो पानी का जो विशेष गुण है क्या है, स्वाद है, वो किस कारण से है, भगवान के कारण है। कैसे, अभी आप समुद्र का पानी पी के देखिए, किसी तालाब का, किसी ट्यूबवेल का, है ना, तो आपको टेस्ट में अंतर पता चलेगा ना, मतलब जल में स्वाद होता है। अभी जहाँ रह रहे हैं और कहीं और शिफ्ट होइए, वहां का पानी पिए, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाइए वहां का पानी पीजिए, तो सब में टेस्ट में बहुत फर्क आपको पता चलेगा। तो ये जो विशेष गुण है पानी में स्वाद, तो वो भगवान के कारण है। चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश भी भगवान से है ना। सारे वेदों में जो ओंकार की ध्वनि है वो भी भगवान के कारण है। ठीक है, आकाश में ध्वनि, है ना, भगवान के कारण ही है। और पुरुषों में सामर्थ्य, जितनी भी शक्ति है वो भगवान के कारण है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी देखते हैं हम इसको। पानी में स्वाद, चांद और सूरज में रोशनी है ना। वैदिक मंत्रों में ओम है, ईथर मतलब जो ध्वनि होती है
वो भगवान के कारण है। आदमी की योग्यता भगवान के कारण है। पृथ्वी की जो सुगंध है वो भगवान के कारण है। आग में जो तपिश है वो भगवान के कारण है ना। ऑल डेट लाइफ है, जो भी जिंदगियां है, जिंदगी है वो भगवान के कारण है। सभी तपस्वी की तपस्या भगवान के कारण है ना। तो इस तरीके से बुद्धिमान की बुद्धि भी भगवान के कारण है। ये सभी भगवान की क्या है, विशेष, जो किसी में कोई विशेष गुण है तो वो सब भगवान के कारण है। ठीक है, हरे कृष्ण। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र, और मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हो, किंतु वे मेरे अधीन है। भगवान क्या है, भगवान गुणातीत है ना। भगवान किसी भी गुण में नहीं आते हैं, लेकिन सारे गुण भगवान द्वारा, भगवान की शक्तियों से बने हैं, है ना। लेकिन भगवान क्या है, गुणातीत है, भगवान उन गुणों से ऊपर है। तीन गुणों सतो रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जान पाता। व्यक्ति क्यों नहीं जान पाता है, क्योंकि वो सतो रजो और तमो में बंधे हुए रहते हैं, है ना। इस कारण से भगवान को जानना कठिन है। ऐसा क्यों है, तो आगे भगवान हमें बताते हैं कि कैसे तीन गुणों से हम ऊपर उठ सकते हैं। अभी आगे के श्लोक में देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी दिव्य देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वे इससे सरलता से पार कर पाते हैं, है ना। भगवान की माया शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है। हम सब माया में है अभी, है ना। क्यों माया में है, क्योंकि अभी हमने भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रखी है ना। जैसे ही भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, व्यक्ति माया से छूटने लगता है ना। तो अभी इस माया को पार करना बहुत कठिन है। जब भी भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो हमें बीमारी बता दी जाती है भगवान द्वारा, है ना, कि हम माया को पार नहीं कर सकते। लेकिन इसका इलाज भी बताया है कि जो भगवान की शरण ग्रहण कर जाता है वह इसको सरलता से पार कर जाता है ना। अभी ये बताइए, आप चित्र में देखिए कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो डूबते हुए व्यक्ति को कौन बचा सकता है? या तो उसे खुद को तैरना आता हो, या फिर उस पानी से जो बाहर है ना। तो माया से बाहर कौन है? भगवान बाहर है ना। भगवान जो है वो मायाधीश है, मायापति है ना। तो भगवान ही हमें इस माया से बाहर निकाल सकते हैं, है ना। माया रूपी भव सागर से भगवान ही बाहर हमको लेकर जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं लेकर जा सकता है ना। अभी हमारा सामना किससे है? बहुत शक्तिशाली व्यक्ति से। शक्तिशाली कौन? माया, ठीक है। और हम अकेले उससे नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम इतने शक्तिशाली नहीं है। अगर हमको उस बाहर निकलना है तो उसी के बराबर शक्तिशाली व्यक्ति हमें चाहिए, तो वो कौन है? भगवान है ना। डूबते हुए व्यक्ति को वही बचा सकता है जिसको तैरना आता हो, या भगवान जैसे उससे बाहर है, वो पानी से बाहर है, तो कौन है? भगवान है। तो भगवान ही हमें इस माया शक्ति से बाहर निकाल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। नेटवर्क इशू हो गया है लगता है, शायद स्लाइड चेंज नहीं हुई है। मेरी वॉइस आ रही है? जी माता जी, वॉइस आ रही है। जी प्रभु जी, अभी हुआ है ना। तो ये अब हम देखेंगे कि कौन वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं। जो निपट मूर्ख है ना, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं।
है ना। अभी क्या बता रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन भगवान के शरण में नहीं जाता है। तो पहला है जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम हो, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है ना। तो पहले हम मूर्ख को समझते हैं। जो पूरे दिन मेहनत करते हैं, जैसे गधा होता है ना, गधा क्या करता है, पूरे दिन मेहनत करता है, ठीक है। वो कितना भी बोझा ढोता रहे, किस लिए ढोता है, कि शाम को उसका मालिक उसको भोजन दे सके, ठीक है। और बहुत से हम ऐसे इंसानों को भी देखते हैं कि जो बहुत दिन भर जी तोड़ मेहनत करते हैं, इसलिए केवल 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, है ना। तो क्योंकि इस तरीके के लोगों को भगवान ने यहाँ पे मूर्ख की श्रेणी में रखा है। पूरा जीवन इंद्रिय भोग में वो बिताते हैं। फिर दूसरा है नराधाम, मतलब जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। इनमें वो लोग आते हैं जो अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छे घर बार वाले हैं, अच्छी जगह उन्होंने जन्म लिया है, पर टाइम नहीं है कहकर भगवान के पास नहीं जाते हैं, है ना। इनका जीवन अच्छा होता है, पर ये नर तो है, लेकिन भगवान के पास न जाने के कारण अधम कहे गए हैं, ठीक है। अभी है ज्ञान, है ना। ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया। ये इनके पास पूरे विश्व का ज्ञान होता है ना, लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं होता है। जैसे वैज्ञानिक, है ना, उनके पास बहुत ज्ञान होता है। कवि, आप कवि वाले लोगों को भी देखेंगे जो पोएट्री करते हैं, है ना, तो वो इनके पास भी बहुत ज्ञान होता है, लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं होता है। दार्शनिक लोग, है ना, जो कल्पनाएं करके बहुत सारे अपने थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों के पास भी नॉलेज बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ज्ञान ही नहीं होता है भगवान। फिर अगला आता है असुरी स्वभाव वाले व्यक्ति, है ना। ये भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इस कारण से कभी भी भगवान की शरण में नहीं जा पाते हैं। जैसे रावण, हिरण्यकश्यपु, है ना। तो अभी आपने देखा कि ये भगवान को मानते थे, नहीं मानते थे, क्यों? क्योंकि ये तो अपने आप को स्वयं भगवान मानते थे, इसलिए ये कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाए। हरे कृष्णा। तो ये क्या है, दुष्कटिनो मतलब दुर्भाग्यशाली, है ना, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी भगवान आगे बता रहे हैं कि वो 4 प्रकार के व्यक्ति कौन है जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुप्रतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु धार्ती ज्ञानी च भरतर्षभ, है ना। मतलब ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो पहले हो गए हैं कौन, आर्त, मतलब जिन्होंने दुख में भगवान की शरण ग्रहण करी है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? हरे कृष्णा। क्लियर है माता जी? कृष्णा माता जी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है माता जी। क्लियर है, ओके। अभी तो क्लियर है ना वॉइस? जी माता जी क्लियर है। जी जी। तो पहला है आर्त, ठीक है, जिसने दुख में भगवान की शरण ग्रहण की है। दुख कोई उनके जीवन में आया और वो भगवान की शरण में चले गए। फिर दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब कि आखिर मैं कौन हूँ, ये जगत कैसे बना, भगवत गीता में क्या है, मैं देखूं, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गए जिज्ञासु की श्रेणी में आते हैं। फिर तीसरा आता है आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब पैसा हमको चाहिए, है ना, खूब सारा, अच्छी नौकरी चाहिए, है ना, अच्छा घर चाहिए, तो ये भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं भौतिक लाभ के लिए, ठीक है। और फिर चौथी श्रेणी में आते हैं ज्ञानी, मतलब पूर्ण ज्ञान कि भगवान कौन है। वो जो ज्ञानी होता है उसको पता होता है कि भगवान कौन है। फिर आता है आ, वो ज्ञानी जैसे हनुमान जी, है ना, शौनक ऋषि, है ना, और सुखदेव गोस्वामी महाराज। तो ये सब कौन हो गए,
ये सब ज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, वो ये जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी 4 प्रकार के व्यक्ति हो गए। सुकृतिनो मतलब भाग्यवान वाले व्यक्ति हो गए, भाग्यशील व्यक्ति हो गए, जो भगवान की शरण ग्रहण कर लीजिए इन्होंने या करते हैं। हरे कृष्ण। अभी आप इन चित्रों में देख, आपके सामने तो आप देख क्या कर सकते हैं। माता जी अभी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है। प्रभु जी आप है ना, जी अगर वॉइस चली जाती है मेरी, तो ये जो चित्र है जी इसके संबंध में आप समझाइएगा, है ना। फिर इतने जी में अगर नेटवर्क होगा जी तो फिर मैं ज्वाइन कर लूंगी। तो पहली जी पिक्चर देखिए आप, पहली आ रही गजेंद्र मोक्ष की। अभी वॉइस आ रही है ना। है। जी ठीक है, तो पहली जो पिक्चर है वो किसकी है, वो गजेंद्र मोक्ष की है। हाथियों का राजा था जो अपने एक परिवार के साथ रहता था जंगल में। ठीक है, अभी एक दिन क्या हुआ कि वो अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, है ना। और तालाब में वो गया तो वहां दलदल में उसका पैर फंस गया, है ना। फंसा और फंसने के साथ साथ उसके पैर को किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया, है ना। अब वो मगरमच्छ छोड़े नहीं, हाथी तो कितना शक्तिशाली होता है, फिर भी उस मगरमच्छ ने हाथी का पैर, गजेंद्र का पैर छोड़ा ही नहीं। ठीक है, उसके परिवार के लोग आए, परिवार के लोगों ने कोशिश करने की, हटाने की, लेकिन फिर भी वो मगर टस से मस ना हुआ। बहुत दिन हो गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, है ना। 4 दिन हो गया, इनका युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी मगर नहीं गया वहां से। लेकिन परिवार के लोग एक एक करके छोड़ छोड़ के चले गए। तो गजेंद्र सोचने लगा कि मैं इतने साल जिनके साथ रहा, परिवार के लिए मैं साथ में रह के सब कुछ इनके लिए किया, लेकिन फिर भी परिवार के लोग मुझे छोड़कर चले गए, है ना। मेरे पे संकट आया, दुख आया, तो उसी समय उनको कुछ भगवान का स्मरण आता है ना, भगवान के बारे में वो याद करते हैं और बहुत दुखी मन से भगवान से वो प्रार्थना करते हैं। गजेंद्र मोक्ष के संबंध में गजेंद्र की प्रार्थनाएं है ना, श्रीमद् भागवतम में आती है। तो भगवान से जब वो प्रार्थना करते हैं तो फिर भगवान वहां प्रकट होते हैं, है ना। और जो गजेंद्र रहता है वो इतना आर्थ दुखी होता है, फिर भी भगवान को देखकर भगवान के लिए वो एक फूल तोड़कर उनको अर्पित करता है। तो भगवान क्या करते हैं कि जो पहले जो जो क्या कहते हैं, मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ रखा था, और उस पैर को पकड़ने वाले को पहले भगवान मुक्ति देते हैं, है ना, देते हैं। तो तात्पर्य यह है कि जो भगवान का भक्त होता है ना, और भक्त का पैर किसी ने पकड़ रखा होता है, तो भगवान पहले कृपा उस पे करते हैं, फिर भक्त पे करते हैं, है ना। भक्त का भक्त, है ना, दास का दास, एक तरीके से ये हम समझ सकते हैं। तो ये हो गए आर्त मतलब दुखी, दुख के समय भगवान की शरण ग्रहण की। सेकेंड आप चित्र में देख सकते हैं, दूसरे चित्र में कि कौन है, द्रौपदी है ना। द्रौपदी का भी जब वस्त्र हरण किया था, चीर जा रहा था, भरी सभा में उनके परिवार के सभी लोग थे, है ना, वरिष्ठ लोग भी थे, है ना, विश्व पितामह थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वो सबके पास गई बारी बारी से, है ना। और अंत में फिर उन्होंने भगवान को पुकारा दुखी मन से, तो भगवान वहां पे उपस्थित हुए और उनकी रक्षा करी। तो ये भी आर्त की श्रेणी में आते हैं। अभी तीसरी पिक्चर देखिए आप। तीसरी पिक्चर है सुखदेव गोस्वामी महाराज की, है ना। 12 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे सुखदेव गोस्वामी महाराज। वो बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे, उनको पता था वो ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का उपदेश किनको दिया था, परीक्षित महाराज को दिया था। उन्हें पता था कि अगर मैं बाहर आया तो मैं कहाँ पर फंस जाऊंगा, मैं माया में फंस जाऊंगा। 12 साल तक नहीं उनका जन्म हुआ, तो फिर भगवान स्वयं आते हैं और
सुखदेव गोस्वामी महाराज से कहते हैं, है ना, कि आप जन्म लीजिए, मैं आपको इस माया में नहीं फंसने दूंगा। सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है वो अवधूत थे, है ना, और भगवान का पूरे परम सत्य का उनको ज्ञान था, है ना। ये सुखा सुखा थे, सुखदेव गोस्वामी महाराज का नाम भी इसी आधार पे है कि वो सुखा थे, है ना, पक्षी थे, तोते थे, एक तरीके से आप ये समझिए, तोते थे वो, ठीक है। और फिर ये आप देखिए सुखदेव गोस्वामी महाराज ही परीक्षित महाराज को ज्ञान दे रहे, है ना, श्रीमद् भागवतम का उपदेश दे रहे हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो ये भी परम श्रेणी, ज्ञानी की श्रेणी में आता है, परम ज्ञानी की श्रेणी में आता है ये। फिर है ध्रुव महाराज, है ना। ध्रुव महाराज ने क्यों शरण ग्रहण करी थी, क्यों करी थी, कोई बताना चाहेगा? क्यों वन में तपस्या करने गए थे? हरे कृष्णा, आप में से बता सकते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, कोई हैंड रेज नहीं है। अच्छा, किसी को भी नहीं पता कि ध्रुव महाराज ने भगवान की शरण ग्रहण क्यों की थी, है ना। इनकी माता थी सौतेली माता थी, है ना, तो ये अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए थे, तो सौतेली माता ने इनको गोद में से उतार दिया था, ठीक है। और फिर उनकी जो सगी माता थी, उन्होंने कहा कि इससे अच्छी गोद तुमको भगवान की मिलेगी, तुम जाओ और भगवान की वंदना करो या भगवान के लिए तपस्या करो, ठीक है। तब ध्रुव महाराज बहुत 5 साल के थे और वो जंगल में चले गए थे तपस्या करने के लिए, ठीक है। और वहां पे सबसे सर्वप्रथम उनकी भेंट किससे हुई थी? नारद मुनि महाराज से हुई थी, है ना। नारद मुनि महाराज ने समझाया कि इतना छोटा बालक है, ये कैसे तपस्या करेगा, 5 या 7 साल के थे वो। उनको भेजने की पूर्ण कोशिश करी, लेकिन ध्रुव महाराज नहीं माने। तब फिर भगवान का उन्होंने ज्ञान दिया, है ना, मंत्र दिया, और फिर उसी को लेकर ध्रुव महाराज ने भगवान के लिए तपस्या की, और अंत में भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, है ना। लेकिन जब भगवान को देखा उन्होंने कि भगवान कितने ऐश्वर्यवान है, कितने सुंदर है, तो वो सोचते हैं कि मैं क्या मांग रहा था, मैं तो हीरे के टुकड़े मांग रहा था, लेकिन यहाँ तो स्वयं भगवान खुद उपस्थित है ना। कांच के टुकड़े मांग रहा था और यहाँ खुद भगवान उपस्थित है जो स्वयं हीरे के तुल्य है। तो ध्रुव महाराज को फिर लगा कि नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ, तब उन्होंने अपने राजपाट मांगने की इच्छा को त्यागा और फिर भगवान की शरण ग्रहण करी। तो ये भी किस श्रेणी में आए हैं? ये अर्थार्थिक की श्रेणी में आए। लेकिन जब इनको परम सत्य का ज्ञान हुआ तो फिर क्या किया इन्होंने? इन्होंने फिर भगवान की ज्ञान के रूप में शरण ग्रहण करी, ठीक है। अगला आप देखिए राम भगवान, है ना। जब भगवान राम को क्या होता है, वनवास होता है 14 साल के लिए, तो फिर क्या करते हैं भगवान, जाते हैं अयोध्या छोड़कर वन में, और वहां उनकी मुलाकात किससे होती है? सुग्रीव से होती है ना। पाली जो सुग्रीव का भाई होता है, पूरा राज्य छीन लेता है, पत्नी का भी हरण कर लेता है, और फिर जब भगवान के पास ये सहायता के लिए जाते हैं और भगवान भी फिर इनकी सहायता करते हैं। तो जो सुग्रीव है वो भी क्या है? आर्त है, मतलब दुखी के भाव से भगवान की शरण ग्रहण करी है, ठीक है। तो भगवान ने मदद करी, और ये सभी जिज्ञासु की श्रेणी में आते हैं। जो नैमिषारण्य में सौनक ऋषि आदि है ना, उनको क्या दिया गया था? भागवतम का ज्ञान दिया गया था, श्रीमद् भागवतम का, ठीक है। तो इस तरीके से सब ये एक एक करके हमने जाना कि कौन किस श्रेणी में आता है, ठीक है। तो अभी आप बताइए कि आप लोगों ने भगवत गीता क्यों जानना चाहिए, है ना। अभी आप जो भक्त हैं कौन सी श्रेणी में आते हैं? आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है या ज्ञानी है? आप अपने आप को किस उसमें रखेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा माता माता जी। जिज्ञासु जिज्ञासु की जिज्ञासु श्रेणी है में मतलब रखा है। अभी आप जानना चाह रहे हैं कि भगवान कौन है, ज्ञान की भगवत गीता प्राप्ति में क्या करनी लिखा हुआ है। हाँ जी 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 माता जी, हरे कृष्णा। और दुख पीड़ा की श्रेणी में भी आ सकता है कि अगर भौतिक दुखों से परेशान है तो भगवान की प्राप्ति के लिए। हाँ जी 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 बिल्कुल 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 माता जी। सभी का जवाब तो जिज्ञासु ही है। आशीष प्रभु जी का भी, आरती माता जी का भी, मुस्कान माता जी का भी, है ना, सभी ने जिज्ञासु लिखा। सब जिज्ञासु, सब भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। और अभी इसमें देखते हैं आगे भगवान क्या कह रहे हैं। लेकिन इन 4 श्रेणी में श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान ये बता रहे हैं इसमें जो परम ज्ञानी है वह शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। देखो देखिए, जो ज्ञानी होता है वो क्या रहता है, उसको भगवान का पूर्ण ज्ञान रहता है, परम सत्य का ज्ञान रहता है, तो फिर वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ रहता है। इसलिए भगवान को परम ज्ञानी अत्यंत प्रिय। पर ऐसा नहीं है कि कोई और दूसरे भी आर्त आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ये प्रिय नहीं, ये भी प्रिय, लेकिन इनमें से ज्यादा प्रिय ज्ञानी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस आ रही है? जी माता जी। स्लाइड चेंज नहीं किए प्रभु जी। ओके, अभी हुई है, ठीक है। बहुनाम जन्म जन्मांते ज्ञान प्रपद्यन्ते। एक मिनट प्रभु जी। प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ सुदुर्लभ। ठीक है, मतलब अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको स्मरण समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है ना। जो ज्ञानी है, ज्ञानी क्या है, ऐसे लोग बहुत दुर्लभ है। पर ऐसे लोग भी क्या बहुत जन्म जन्मांतर के बाद होते हैं और भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा। देखिए अभी 20वें श्लोक के माध्यम से भगवान क्या कह रहे हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ठीक है, तो क्या भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि डायरेक्टली भगवान की शरण में नहीं जाते। वे 2 प्रकार से जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं और किस लिए जाते हैं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो कम बुद्धिमान होते हैं, है ना। देखिए अभी कोई आपको 1000 रुपए दे सकता है ना, लेकिन आप कहाँ जाकर क्या मांग रहे हैं, 50 रुपए मांग रहे हैं, है ना। तो देवी देवता हमें भक्ति दे सकते हैं, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति उनसे करवा रहे हैं, है ना। तो ये कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो ऐसा करते हैं। ठीक है, फिर 21 श्लोका के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक राजा से मिलते हैं, है ना, और मिलने के लिए बहुत कठिनाई बहुत प्रयास के बाद वो हमें मिलते हैं और हम क्या कर रहे हैं, उनसे 100 रुपए मांग रहे हैं। तो ये क्या बुद्धिमानी हुई, जबकि राजा हमें बहुत कुछ दे सकता है ना। तो ठीक उसी तरह यही है कि देवी देवता भी हमें क्या दे सकते हैं, भगवान की भक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या भौतिक चीजें उनसे मांगते हैं, है ना, स्वार्थवश उनसे भौतिक चीजें मांगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान ईर्ष्या करते हैं, है ना, भगवान बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करते हैं। अगर कोई देवी देवताओं के पास जाना चाहता है
तो भगवान उनकी श्रद्धा उन्हीं में क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, देवी देवताओं में। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जो वृक्ष है उसके फूल को, उसकी पत्तियों को पानी देने जैसा काम कर रहे हैं, देवी देवताओं को उनके पास जाकर उनकी पूजा करके, है ना। लेकिन अगर हम जड़ में पानी देंगे तो वो सभी को पानी मिल जाएगा, पत्तों को भी मिल जाएगा, है ना, टहनियों को भी मिल जाएगा, फूल को भी मिल जाएगा, फल को भी मिल जाएगा। तो भगवान कौन है, भगवान जड़ है। ठीक है, एक तरीके से भगवान जड़ है और बाकी सारी देवी देवताएं उनके अंश है। हरे कृष्णा। प्रभु जी स्लाइड चेंज हो गई क्या आपके उधर? जी मैम। अभी मेरे इधर, हाँ ठीक है प्रभु जी, अभी हुई है। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। अभी हम भौतिक इच्छा के लिए देवी देवताओं के पास जा रहे हैं ना, तो वो भी क्या करते हैं, उनके पास इतना नहीं रहता है पावर कि वो खुद से कुछ दे। वो स्वीकृति किससे लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण से लेते हैं, है ना। और उसके बाद ही वो प्रदान करते हैं सारी चीजें मनुष्यों को, है ना। वास्तविकता यही है। अभी अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। देखिए, जो देवी देवताओं की पूजा करेंगे वो कहाँ जाएंगे, अगर कोई देवी की पूजा कर रहा है तो देवी लोग जाएंगे, कोई शिव जी की पूजा कर रहा है तो शिव धाम जाएंगे, है ना। सब अलग अलग है, जो देवी देवताओं की पूजा करेंगे वो उनके धाम जाएंगे, उनके लोग जाएंगे। लेकिन अगर भगवान की जो पूजा कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वो भगवान के धाम जाता है। और वो धाम कौन सा है, गोलोक है ना। देवी देवताओं की पूजा करने वाले पुनः वापस इस संसार में आते हैं, लेकिन भगवान की पूजा करने वाले, भक्ति करने वाले कभी भी इस संसार में नहीं आएंगे, है ना। वो पुनः पुनः उनका जन्म नहीं होता है। हरे कृष्णा। और जो इनको देवी देवताओं से फल जो भी प्राप्त होता है ना, वो क्या है, नाशवान है। लेकिन भगवान से जो मिलता है वो बहुत अंत तक रहता है ना, इस जन्म के बाद भी रहता है। अभी हम भक्ति अगर करते हैं तो भक्ति नेक्स्ट बर्थ में भी अगर हमारा जन्म होता है तो उसमें कंटिन्यू रहती है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अभी द्वापर युग में भगवान अवतरित हुए, है ना। तो कुछ लोगों को लगता है कि भगवान क्या थे, पहले निराकार थे, उनका कोई आकार नहीं था, है ना। लेकिन जब द्वापर युग में कृष्ण के रूप में वो अवतरित हुए, तब उन्होंने उनका साकार रूप अवतरित हुआ है। इससे पहले भगवान निराकार थे। ठीक है, वो ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अल्प होती है और ज्ञान भी सीमित होता है उनके पास, इस कारण से, है ना। भगवान की प्रकृति को वो नहीं जान पाते हैं। हरे कृष्णा। भगवान क्या है, भगवान हमारे पिता है ना। और वो ये सब कुछ हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। देखिए, अभी कोई भी, है ना, सामान्य हम लोग ये देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति क्या समझते हैं, भगवान को एक महान पुरुष समझते हैं। अगर हम बताने भी जाएंगे ना तो वो ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, वो तो द्वापर युग में एक महान पुरुष थे, है ना, वो भगवान नहीं थे, है ना, भगवान ऐसे नहीं होते हैं। इस तरीके से वो खंडन करते हैं भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने से। तो भगवान ने यह स्पष्ट कहा है, देखिए, कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों के लिए वो कभी प्रकट नहीं होते हैं। वो अपने आप को अपनी शक्ति द्वारा ढक के रखते हैं, छुपा के रखते हैं,
है ना। भगवान और हमारे बीच में एक क्या है, पर्दा, एक तरीके से यही समझिए आप जनरल और नॉर्मल शब्दों में। वो पर्दा कब हटता है, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं और भगवान में जो श्रद्धा रखते हैं, तो भगवान स्वयं उनको मौका देते हैं अपने आप को जानने के लिए, है ना। लेकिन जो अल्पज्ञ मनुष्य होते हैं, उनको उनके सामने भगवान कभी भी प्रकट नहीं होते हैं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है ना। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, तो भगवान को सब कुछ पता होता है, हमारे भाव भी पता होते हैं भगवान को। ठीक है, हरे कृष्णा। जिन मनुष्य जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पापों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं, है ना। पुण्य कर्म मतलब देखिए, भक्ति कौन कर पाता है, भक्ति वो ही व्यक्ति कर पाता है जिनके पूर्व जन्म के सारे जो पाप रहते हैं वो क्षीण हो चुके होते हैं, है ना। ये मैंने अभी, मुझे उस बुक का नाम नहीं याद आ रहा है, ये भगवत गीता में तो भगवान ने स्वयं बोला है, लेकिन वो बुक आप लोगों ने भी पढ़ी होगी या उसका नाम आप लोगों को पता होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आई थिंक, है ना, उसी में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अगर भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो उसका कारण ये है कि उसके पाप कर्म जो पूर्व जन्म के थे, संचित पाप कर्म, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। और अगर कोई भक्ति कर पा रहा है, तो समझिएगा कि उसके पूर्व जन्म के सारे पाप क्षीण हो चुके हैं, है ना। तो इस कारण से वो भक्ति कर पाता है और समस्त द्वंद्व जितने भी रहते हैं, उसके मन के संशय जितने भी रहते हैं, वो समाप्त हो चुके होते हैं, उन द्वंद्वों से वो मुक्त हो चुका होता है। हरे कृष्णा। और इस अध्याय का आखिरी श्लोक, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रखकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं, है ना। तो भगवान यहाँ पे मृत्यु के समय मतलब अंत काल के, जीवात्मा के अंत काल के बारे में, जीवात्मा नहीं, शरीर के अंत काल के बारे में भगवान बता रहे हैं ना, कि मृत्यु पर हम कैसे शरीर छोड़ना चाहिए हम लोगों को, है ना। तो भगवत गीता क्या बता रही है, जीना भी सिखा रही है और मरना भी सिखा रही है, कि मृत्यु पर शरीर कैसे छोड़ना है। तो अभी अगला जो 8वां अध्याय है, वो यहाँ का पहला जो आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, उसका पहला श्लोक बनेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग 8वां अध्याय कल देखेंगे। 5 का अध्याय यही समाप्त हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी के कुछ कथन देख लेते हैं। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णता कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण परम ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में होता है जो कृष्ण भावना भावित हो। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भूलने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अदिव्य कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। ठीक है, तो ये 7वां अध्याय यही समाप्त होता है। कल हम 8वां अध्याय देखेंगे। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी, अगर प्रश्न अगर होंगे भी तो हम लोग मैं कल ही ले पाऊंगी, है ना। जिनके भी जो प्रश्न है वो कल आप पूछ लीजिएगा। जी माता जी।
जी जी ठीक है, तो अभी क्लास यही समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय जय। भगवत गीता की जय जय। ठीक है, जय। ठीक है प्रभु जी। संजय प्रभु जी, हरे कृष्णा, जय हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी, जी। धन्यवाद हरे कृष्णा। प्रणाम। चिरंजीव हरे प्रभु जी कृष्णा को भी प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी को। जी, हरे सभी को कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।